आज जब हमें जूते खरीदने होते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारे दिमाग में 2 या 3 ब्रांड्स आते हैं। अगर हम किसी दुकानदार को बोलेंगे भैया हमें मक्खन दे दो, तो वो बिना सेकंड थॉट के आपको अमूल बटर ही देगा। नमक इज इक्वल्स टू टाटा नमक। तो ये होती है ब्रांड वैल्यू। हर एक बिजनेस की एक ब्रांड वैल्यू होती है, गुडविल कहते हैं इसको, जो आप एक्स्ट्रा पैसा कमाते हो थ्रू योर नेम। तो नमस्कार, मैं हूं उशांक, स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स पर। आज मैं 12th अकाउंटेंसी का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है गुडविल। हम सब जानते हैं गुडविल के बारे में, लेकिन इसको वैल्यूएशन कैसे करते हैं, इसको पैसे में तोलते कैसे हैं, ये शायद हम लोगों को नहीं मालूम। तो आज हम इस चैप्टर के जरिए ये जानेंगे वन शॉट में कि गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रैक्टिकल लाइफ से डायरेक्ट रिलेटेड है और मजा आता है इसको पढ़ने में। स्कोरिंग तो ये है ही है। गुडविल चैप्टर जो है हमारे एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर, डिसोल्यूशन हर जगह लगता है। वन शॉट में, ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। वन शॉट में इसको आज हम कंप्लीट करेंगे विद इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आइए शुरू करते हैं। तो गुडविल की अगर बात की जाए, देखो इस इमेज में गुडविल का सारा कुछ लिखा हुआ है। जैसे यहां लिखा हुआ है इंटैंजिबल एसेट। वी ऑल नो दैट कि गुडविल एक इंटैंजिबल एसेट होता है और ये डिपेंड करता है इतने सारे फैक्टर्स पर। आपकी सेल्स, आपकी क्वालिटी, आपका ब्रांड इमेज, डेटा, कस्टमर एक्सपीरियंस, कंज्यूमर बिहेवियर, नेम, रिकॉग्नाइजेशन, लोगो, सर्विस, आइडेंटिटी, आपका स्लोगन, ठीक है ना। मतलब कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे उस स्लोगन में होता है। जैसे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, भैया अट्रैक्ट करती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है जी। और अटरली बटरली, वो आता ना, अटरली बटरली डिलीशियस अमूल, तो कहीं ना कहीं स्लोगन हमको अट्रैक्ट करते हैं। कस्टमर की लॉयल्टी गुडविल होती है। कंसेप्ट्स, मतलब कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें जो है ना, हमारा ट्रस्ट, हमारी रेपो, हमारा नाम, हमारी ब्रांड वैल्यू, हम लोगों के थॉट प्रोसेस में चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों के थॉट प्रोसेस में चल रहे हो तो आपका वो बिजनेस नहीं है, आपका वो ब्रांड बन चुका है। लेकिन अगर आप थॉट प्रोसेस में नहीं हो, योर बिजनेस इज जस्ट अ कमोडिटी। ऐसा हमारे वॉरेन बफेट जी ने कहा कि अगर आपका ब्रांड बन चुका है, यानी लोग बिना सोचे समझे आपकी क्वालिटी कैसी होगी, ऑब्वियस सी बात है, वहां तक पहुंचे तो क्वालिटी अच्छी होगी। तो आपको बाय डिफॉल्ट, आपका जैसे आज हम नमक खरीद रहे हैं तो और कोई ऑप्शन होता ही नहीं हमारे पास। ऐसा नहीं है कि कोई और ब्रांड नहीं है, बहुत सारे ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड है। नमक कोई भी बेच सकता है, आप अपने नाम से नमक बेच लो, लेकिन आप कंपीट नहीं कर पाओगे। अमूल को टक्कर देने के लिए बहुत सारे लोग आए, लेकिन उसको वो देखो, अमूल इमोशन है, अमूल मक्खन नहीं रह गया, अमूल इमोशन बन चुका है। वो मक्खन इज इक्वल्स टू अमूल आ चुका है, तो आप उसको हिलाना बड़ा मुश्किल है। अब अमूल बिजनेस नहीं रहा, अब अमूल कॉमोडिटी नहीं रहा, वो एक ब्रांड बन चुका है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन कॉमोडिटी एंड अ ब्रांड वैल्यू, और ब्रांड वैल्यू की वजह से जो आपको एक्स्ट्रा इनकम होती है वो ही है हमारी गुडविल, वही है हमारा नाम, ठीक है ना। तो इस इमेज के अंदर बहुत सारी चीजें आज हम जानेंगे कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बस और कुछ नहीं। तो देखो, हम सब जानते हैं कि आपने इसको देखा होगा, ठीक है जी, एडिडास। दूर से अगर ये नहीं भी लिखा होता ना तो आप पहचान लेते कि भैया ये एडिडास है। अच्छा, इसको तो सब जानते हैं। खंभों पर ऐसे जब हम मेट्रो में जा रहे होते हैं या हम ऊपर कहीं पर भी, मतलब प्लेस से थोड़ा सा ऊपर होते हैं और नीचे आप देखते हो, या हम नीचे हैं, दूर एक खंभा लगा हुआ है, खंभे के ऊपर एक M लगा हुआ है, हम समझ जाते हैं कि वहां पर क्या है, मैकडॉनल्ड है। M इज इक्वल्स टू मैकडॉनल्ड, हम सब जानते हैं। ये वाला M नहीं भी लिखा होगा ना ये, तो आपको पता है कि ये क्या है बच्चों, मैकडॉनल्ड्स है। इसके बाद आप स्टारबक्स को जानते हो, इसके बाद आप टाटा को जानते हो, इसके बाद आप अपनी बाटा इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है? अरे बाटा फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद आप मर्सिडीज को जानते हो, देखो कितना सिंपल लोगो है, येट लग्जरियस, ठीक है जी। इसके बाद आप बात करते हो ये 4 छल्ले वाली गाड़ी, यानी अपनी ऑडी, अपनी तो अपनी ही है, ठीक है ना, तो ये अपनी ऑडी आ गई। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें अब ये इमोशन बन चुकी है, ठीक है जी। स्टेटस सिंबल गुड्स हो चुके हैं, लग्जरियस गुड्स हो चुके हैं, हर कोई इसको पाना चाहता है। कॉफी इज इक्वल्स टू नेस्कैफे भी आता है, कॉफी इज इक्वल्स टू ज्यादातर स्टारबक्स भी आता है, और आजकल तो पता नहीं टिम हॉर्टन्स भी फेमस हो रखा है, ठीक है जी। इंडिया में आया ना वो पहली बार। तो कहानी यहां पर यह है कि ब्रांड वैल्यू आपके लोगो से, आपके प्रोडक्ट से, आपके रेपो से, कस्टमर एक्विजिशन से, इन सबसे बनती है। तो क्या है गुडविल?
गुडविल इज एन इंटैंजिबल एसेट विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजीशन। अब गुडविल एक ऐसी चीज होती है बेटा जो आपकी एंटरप्राइज, आपकी फर्म को एक ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर देती है ड्यू टू विच एंटरप्राइज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। एप्पल आज उतनी मेहनत नहीं कर रहा जितनी मेहनत वो 10 साल पहले करता था, 15 साल पहले करता था। आज एप्पल को बस एक ट्वीट करना है कि भैया एप्पल 14 आने वाला है, एप्पल 14 प्रो आने वाला है, आईफोन का एप्पल 14 जो भी होते जिसको क्या क्या कहते हो, आईफोन 14 आने वाला है। बस एक ट्वीट से उसका प्रमोशन हो जाता है। उसको ठीक है, प्रचार अपनी जगह है, एडवर्टीजमेंट अपनी जगह है, लेकिन उसकी गुडविल इतनी होती है कि अब उसको उतनी मेहनत नहीं करनी, उतनी मार्केटिंग नहीं करनी जितनी वो पहले करता था। अब वो ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। ठीक है जी। आज कोई दूसरी कंपनी अपना फोन लाएगी तो इतनी, देखो ओप्पो भी फोन लाती है, वीवो भी लेकर आती है, ठीक है जी, एमआई भी अपने फोन लाती है, सैमसंग भी लाती है, लेकिन इतनी हाइप क्रिएट नहीं होती जितनी एप्पल के फोन से हो जाती है। ऐसा क्यों आपको बताइए, ठीक है ना। तो कहानी यहाँ पर ये विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स इतनी आपको, अब फॉर एग्जांपल एक मैकडोनल्ड्स है, एक मैकडोनल्ड की एक फ्रेंचाइज खुली हुई है हमारे क्षेत्र के अंदर, उसी के साथ सेम लोकेशन, देखो जगह तो सेम है, एक ही साथ वाला शोरूम मैंने ले लिया, दुकान ले ली, सेम इंटीरियर, बल्कि इंटीरियर मैंने थोड़ा सा और अच्छा रखा है। उनका बर्गर के जो रेट्स हैं, उनके जो कोल्ड ड्रिंक्स के रेट्स हैं, उनके जो आइसक्रीम्स के रेट्स हैं, उससे कम रेट पे मैंने खोला। ठीक है, सुनना, टेस्ट लगभग समझ लो बराबर है, बराबर है। मेरी टीम ज्यादा अच्छी है उनकी टीम से। मैंने बाहर लिखा हुआ है, उनके बाहर लिखा हुआ है मैकडोनल्ड्स, उनके बाहर लिखा हुआ है बर्गर किंग, मेरे बाहर लिखा हुआ है उशांग बर्गर वाला। बताओ लोग कहां आएंगे, आप कहां जाओगे? हिलाना मुश्किल है ना मैकडोनल्ड को। तो विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, अगर आज मैं किराने की दुकान, मान लो फर्स्ट फ्लोर पे किराने की दुकान है या फर्स्ट फ्लोर पे कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर के बोर्ड ना लगा दूं, मैकडोनल्ड के बोर्ड लगा दूं, लोग तो ऊपर फिर भी चढ़ जाएंगे कि भैया बर्गर दे दो। वो तो ऊपर जाके पता चलेगा कि भैया यहां तो बर्गर नहीं मिलते, यहां तो कोचिंग सेंटर है, बोर्ड गलती से लग गया। लेकिन भीड़ तो आना चालू हो जाएगी, किससे? ब्रांड वैल्यू से। तो विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, सिर्फ बोर्ड डालना और अंदर बैठना और गले पे नोट गिनने हैं, उसको कहते हो आप बच्चों गुडविल। For example, if an enterprise has rendered good services to its customer, will be satisfied from the quality, वो उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड है, अच्छी सर्विसेज उनको दी हुई हैं, which is a likelihood will bring them back to the, वो दोबारा आएंगे, वो दोबारा खरीदेंगे। ऐसा मैंने सुना है। देखो मैंने एप्पल फोन कभी यूज नहीं किया, ऑल्दो मेरी पूरी फैमिली यूज करती है, पता नहीं मैंने क्यों नहीं यूज किया। ऐसा नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आई कैन अफोर्ड, बट वो मुझे पता नहीं कि मैं एंड्रॉयड से इतना खुश क्यों हूं और मैं एप्पल। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि अगर आप एप्पल को एक बार इस्तेमाल कर लोगे, आईफोन को इस्तेमाल कर लोगे, एप्पल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर लोगे, दोबारा एंड्रॉयड पे या किसी और कंपनी पे स्विच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अमूल कंपनी भी तो यही किया आपके साथ, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग भी तो यही करते हैं आपके साथ। ठीक है जी, आपको इतना क्वालिटी प्रोडक्ट दे देते हैं, कम वैल्यू में, कम पैसों में ज्यादा वैल्यू गुड्स दे देते हैं। चलो कभी कभी वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन उसकी मतलब हो सकता है एप्पल के प्रोडक्ट महंगे हों, लेकिन उसकी वैल्यू और ज्यादा होती है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि वो आपको 1 लाख रुपए का फोन दे रहे हैं तो आपको 1 लाख जैसा प्रोडक्ट नहीं दे रहे, बिल्कुल दे रहे हैं। वो ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, वो ज्यादा बढ़िया होते हैं। ऐसा सुना है, मेरे घर वाले बताते हैं कि अगर तूने एक बार इस्तेमाल कर लिया एप्पल का फोन तो उसके बाद दोबारा नहीं आएगा। मेरे घर वाले अब दोबारा एंड्रॉयड पे तो स्विच नहीं हो रहे हैं। ठीक है जी, तो इतनी बढ़िया वो दोबारा ही जाकर उसको खरीदेंगे। इन टर्न the enterprise will achieve the higher sales and thus higher profit। एक बारी कस्टमर को अच्छी सेटिस्फैक्शन दे दो, कस्टमर तुम्हारा हो जाएगा, वो खुद भी आएगा, यारों दोस्तों को भी लाएगा, रिश्तेदारों को भी लाएगा, तो कंपनी का हायर प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। दिस इज गुडविल, इंटैंजिबल एसेट। मुद्दा ये नहीं है कि गुडविल क्या है, छोटे छोटे बच्चों को पता होता है गुडविल क्या है, फिर भी बताना फर्ज था। लेकिन गुडविल को वैल्यूएशन कैसे करना है, आज ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि गुडविल को वैल्यू करना ही क्यों है, आओ देखो व्हाई देयर इज नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। और हम सिर्फ पार्टनरशिप में ही काहे कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्यों नहीं की थी, मैं आपको बताता हूं। देखो गुडविल बच्चों होती है 2 प्रकार की, समझना। एक होती है सेल्फ जनरेटेड, एक होती है सेल्फ जनरेटेड। आपके पिताजी अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपकी माताजी अगर कोई बिजनेस कर रही हैं और उन्होंने वो बिजनेस को खुद खड़ा किया है, खुद दुकान खोली, खुद शोरूम डाला,
या कोई भी बिजनेस अगर वो खुद कर रहे हैं, मान लो एक फैक्ट्री डाल रखी है, कोई वो प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। आपके पापा भी कहते होंगे कभी चलो हमारे साथ, हमारे दफ्तर, हमारा नाम है हमारे एरिया के अंदर। इस जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पेरेंट मान लेते हैं शूज बना रहा है, या चलो जूता तो खैर एक बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू हो जाती है, ठीक है जी, मान लेते हैं कि कोई भी एक मैकेनिकल प्रोडक्ट बना रहा है, तो आपके पिताजी बोलते होंगे देखो भैया अपने 20-25 सालों से काम कर रहा हूं और ये बहुत बड़ा नाम बना रखा है, इस इंडस्ट्री में नाम चलता है, ठीक है जी। हो सकता है उतनी ब्रांड वैल्यू ना हो जितनी बाकी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स की होती है, लेकिन एक ब्रांड वैल्यू तो आपने अचीव की होगी। अब 20 साल पहले जो आपके पिताजी ने मेहनत की वो आज शायद नहीं कर रहे, आज आपके पिताजी का नाम चलता है, आपके बिजनेस की फर्म का नाम चलता है, तो वह सेल्फ जनरेटेड गुडविल, आपने खुद मेहनत से उस नाम को खड़ा किया। जैसे मैंने कहा ना उशांग बर्गर वाला खोला, 10 साल बाद, हो सकता है मैं आज मैकडी को टक्कर ना दे रहा हूं, लेकिन 10 साल बाद मैं उसकी सेल्स को कुछ तो अफेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरी क्वालिटी बोलेगी। मेरा नाम हो सकता है बड़ा वियर्ड हो, लेकिन मेरा नाम मैकडॉनल्ड ना हो, लेकिन मेरे बर्गर इतने अच्छे हैं, मेरा इंटीरियर इतना अच्छा है, मेरा स्टाफ इतना पोलाइट है, इतना बढ़िया तरीके से ट्रीट करता है, और क्या कहते हैं, खाने में भी मजा है, खाने में भी टेस्ट है, इंडियन फैक्टर्स आ रखे हैं उसके अंदर, तो लोग धीरे धीरे आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। तो वो जो जनरेटेड गुडविल होगी उसको बोलेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, कांट कैलकुलेट। लेकिन एक होती है बच्चों परचेज गुडविल, सॉरी थोड़ा गला खराब है, एक होती है बच्चों परचेज गुडविल। जो ये जो ये परचेज गुडविल होती है, इसका मतलब होता है आपने फ्रेंचाइज खरीद ली है, या आपने उस बिजनेस को ही खरीद लिया है। आज मैं मैकडॉनल्ड से मांगूं कि भैया अपना नाम दे दो, मैं आपके नाम से बर्गर बेचूंगा, तो मैकडॉनल्ड मना नहीं करेगा, मैकडॉनल्ड उसके कुछ पैसे लेगा। तो परचेज गुडविल को आप वैल्यूएशन कर सकते हो, ठीक है ना। हम इसी परचेज गुडविल के पीछे भाग रहे हैं आज की डेट में। थोड़े से बड़े हो गए तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं कुछ फैक्टर्स के जरिए, वो भी सीख जाओगे। नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल इन पार्टनरशिप, गुडविल को वैल्यूएशन किया क्यों जा रहा है? देखो, जब चेंज इन PSR होगा तो गुडविल को वैल्यूएशन किया जाएगा। जब पार्टनर एडमिट होगा, जब पार्टनर रिटायर होगा, या वो दुनिया से ही रिटायर हो जाएगा, या फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, इन सारे केसेस में गुडविल को वैल्यूएशन किया जाता है। अब इनका कारण क्या है ये मैं आपको बताऊंगा इन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में, कि चेंज इन PSR में गुडविल को वैल्यू क्यों किया जा रहा है, क्यों छेड़ रहे हैं हम अपनी गुडविल को, तो हम जानेंगे अगले लेक्चर में, जब मैं चेंज इन PSR पढ़ाऊंगा, बहुत जल्द आएगा, ठीक है ना। तो गुडविल को वैल्यूएशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मुद्दे पर आते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एंड वेटेड। एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके दो पार्ट्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये 5 मेथड्स पढ़ लो, छोटे छोटे से है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बचपन वाला तरीका है और आपका काम खत्म। पहले शुरू करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है जी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसके 2 स्टेप्स है, समझना। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, मान लो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। 5 साल का प्रॉफिट, 5 साल का प्रॉफिट जोड़ लिया, डिवाइड बाय 5, एवरेज निकालना आता है हमको। फिर आता है गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल कहता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। समझना, ये नंबर ऑफ ईयर अलग होता है, ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस का मतलब क्या होता है कि मिनिमम कितने साल मैं उतना ही प्रॉफिट कमाऊंगा जितना पहले वो वाली कंपनी कमा रही थी। मान लो मैंने XYZ कंपनी को खरीद लिया, उसका नाम खरीद लिया, उस कंपनी को ही खरीद लिया। अब कंपनी की कोई गुडविल थी, तो अगर मैं XYZ से ही बिजनेस आगे कंटिन्यू करूं तो XYZ की गुडविल की वजह से, ब्रांड वैल्यू की वजह से मैं कितने साल लगभग सेम प्रॉफिट कमाऊंगा उनके नाम की वजह से। देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं एक कोचिंग सेंटर चला रहा हूं, या अगर मैं एक दुकान चला रहा हूं,
या अगर मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूँ, चलो मैं कोचिंग सेंटर करता हूँ क्योंकि वहाँ पर सर्विस प्रोवाइडिंग ज़्यादा होती है। एक कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, अकेला चला रहा हूँ, ठीक है जी, उसका नाम मैंने काफ़ी अच्छा रखा हुआ है, उसकी एक ब्रांड वैल्यू है, बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू है, अपने एरिया में बड़ा फेमस है। अगर मैं उस बिजनेस को छोड़ता हूं और कोई और आकर उस बिजनेस को चलाता है और नाम वही रखता है, कुछ सालों तक तो बच्चे ये सोच के आएंगे ना कि ये वही OSR अकेडमी है। OSR अकेडमी मेरी फर्म है, आपको पता ही होगा, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। तो अगर मैंने OSR अकेडमी को किसी और को बेच दिया, उसको नाम दे दिया, तो वो बंदा कुछ साल तक, चाहे वो 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, लगभग वही प्रॉफिट कमाएगा जो मैं कमाता था, लगभग वही प्रॉफिट अर्न करेगा जो मैं करता था, क्योंकि मैंने ब्रांड इमेज बना दी है। बच्चे अब OSR अकेडमी के नाम से आते हैं, बच्चे अब उशांक या किसी और को देखकर नहीं आएंगे। हाँ, कुछ साल बाद वो या तो बढ़ जाएगी या वो कम हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा जो नया ओनर है वो कैसे उस बिजनेस को चला रहा है, वो क्या क्वालिटी दे रहा है। ठीक है जी। बिस्लेरी इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। 4 लाख रुपए की बिस्लेरी बिक गई थी, पूरी बिस्लेरी कंपनी 1965 के आसपास 4 लाख रुपए बिक गई थी। ठीक है, चौहान एंड ब्रदर्स ने, पार्ले कंपनी के ओनर ने खरीदी थी। आज 2023 तक इनका दावा ये $60 बिलियन की हो जाएगी। तो बताओ शुरू कहां से हुआ और खत्म कहां पे हुआ, समझ रहे हो? तो ये वैल्यू बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है। ठीक है ना, कई चीजें ऐसी होती है जो हम खरीद तो लेते हैं लेकिन वो बर्बाद हो जाती है, वो डाउन हो जाती है। तो कितने साल आप सेम लेवल का प्रॉफिट कमाओगे, उसको बोलते हो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। ठीक है जी, चले तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। एक छोटा सा मुद्दा और है, जो ये एवरेज प्रॉफिट होगा, ठीक है जी, यहां पर जो प्रॉफिट लेने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट टू बी कंसीडर, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो चीजें हमारे सेल परचेज से नहीं हो रही, जो एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स हो रही, उसको हटाना पड़ेगा। यानी जितनी भी आपके पास एबनॉर्मल इनकम होगी जो प्रॉफिट में ऐड होगी, उसको आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। और जितनी भी आपके पास एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे, वो आपको ऐड बैक करने पड़ेंगे, क्योंकि हम यहां पर बिजनेस की गुडविल निकाल रहे हैं। आग लगना, चोरी हो जाना, इंश्योरेंस क्लेम मिल जाना, दीज आर ऑल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये कभी कभी होती है, इससे हमारी गुडविल अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो जो प्रॉफिट लोगे वो नॉर्मल स्थिति का लोगे, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कमाया वाला लोगे, एबनॉर्मल नहीं लोगे। गॉट इट? क्लियर है? तो ये आगे बच्चों हमारी गुडविल आ गई। तो गुडविल का फॉर्मूला बड़ा आसान है, एवरेज प्रॉफिट लोगे, ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद इनटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज गिवन इन क्वेश्चन। ये हमेशा क्वेश्चन में हमें मौजूद होती है। चले आगे, चलो। तो क्वेश्चन आया बेटा, सबसे पहले सवाल आया, कह रहे गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 दे रखा है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 इयर्स ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट आया 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000 डिवाइडेड बाय 4। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटा हमारा, ये आ गया हमारा 30 और 30 60 बाय 4, ये आ गया 15,000 और गुडविल हमारी आ जाएगी 15,000 इंटू में 3 नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों 45,000 रुपए गुडविल का हमें उस पार्टी को देना चाहिए जिससे हम उसका ब्रांड खरीद रहे हैं। ठीक है जी, ऐसा होता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 इयर्स, पिछले 5 साल का, और उसमें से 1 साल तो हमारा लॉस भी है। तो लॉस के केस के लिए मैं लेकर आया, जैसे 8 लाख है, 15 लाख है, 18 लाख है, -4 लाख और फिर 13 लाख, और ये आ गया बेटा डिवाइड बाय 5, 13 लाख। ठीक है जी, तो ये आ गया 23 लाख, 23 और 14 आ गया 37 और ये आ गया बेटा 50 लाख। ठीक है, 50 लाख डिवाइड बाय 5, ये आ गया बच्चों 10 लाख रुपया। अब हमारी जो गुडविल आ जाएगी वो आ जाएगी 10 लाख इंटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। हाउ मच? कितना है नंबर ऑफ परचेज? 3 साल। तो यहां पर गुडविल हमारी आ गई 30 लाख। तो
तो ये तो बड़े सिंपल से टिपिकल से क्वेश्चन है, लेकिन मैं बताऊं जितने सिंपल है आगे जाके उतने यही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। अब अगर ये प्रॉफिट अभी तक तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कमाया गया प्रॉफिट है, मान लो इसके अंदर कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जुड़ी हुई हैं या घटा रखी हैं जिसका बिजनेस के काम से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको ठीक करना पड़ेगा। जैसे दिव्या परचेज ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस का ये था। अब देखो ज्योति ने क्या बताया कि उसका जो प्रॉफिट था वो 1 लाख था, लेकिन उसके अंदर 12,500 रुपए एबनॉर्मल गेन था। अरे इससे आपका प्रोडक्ट, आपकी ब्रांड वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। आपको तो इंश्योरेंस क्लेम मिल गया होगा या आपने कोई अपना पुराना एसेट बेच दिया होगा, उससे आपको कोई मुनाफा हुआ होगा। तो ये 12,500 हमारा एबनॉर्मल इनकम है, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, आओ देखो। मैंने वैसे ट्रीटमेंट तो आपको बता दिया। पहले यहां ले लेंगे बच्चों ईयर, फिर यहां पर आ जाएगा प्रॉफिट, फिर हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, एडजस्टमेंट, और फिर यहां पर आ जाएगा हमारा एक्चुअल प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। अब ईयर है हमारा 16-17, 17-18, 18-19। प्रॉफिट कितना है 1 लाख, 125 और 112500। अब ये जो एबनॉर्मल गेन है, अभी मैंने बताया था आपको क्या करना है, जितने भी एबनॉर्मल इनकम या गेन है उनको आपने डिडक्ट करना है, एबनॉर्मल लॉसेस को आपने दोबारा से ऐड बैक कर देना है, क्योंकि हमें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस का काम चाहिए, ठीक है जी। तो 1 लाख में से आपने क्या करना है, 12,500 हटा देने हैं, तो ये माइनस हो जाएगा 12,500, ये आ गया 87,500। इसके बाद आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस को आपने जोड़ देना है, ये आ जाएगा 1,25,000। फिर आ गया एक्सक्लूडिंग है 12,500 है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी। ये तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में है, इंश्योरेंस तो आपको हर साल देनी पड़ेगी, बिजनेस को सिक्योर करना है तो इंश्योरेंस देनी पड़ेगी 12,500। तो ये आपने हटाया नहीं तो आप हटा दो, ये नॉर्मल है, ठीक है जी, क्योंकि एक्सक्लूडिंग वर्ड लिखा है। तो कितना आ गया बेटा, ये 1 लाख आ गया। इसका टोटल कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फिर वही एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर वही गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल के लिए क्या दे रखा है, 2 ईयर्स परचेस कर लेंगे। तो नई चीज है ये, इसको आपने ढंग से समझ लेना है, ये चीज है नई, ठीक है, डन। ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। भास्कर एंड पिल्लई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। उन्होंने कनिका को एडमिट कर दिया 1/4 शेयर के लिए। कनिका कहती है मैं गुडविल लेकर आऊंगी, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है मैं 10 साल पुराने बिजनेस के अंदर एंटर कर रही हूं, तो मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना पिल्लई और उसको करनी पड़ी थी भास्कर को। तो वो कह रही है गुडविल को वैल्यू करते हैं और मैं उसका एक अपना हिस्सा लेकर आऊंगी। चलो जी, गुडविल को वैल्यू किया गया 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल के प्रॉफिट थे। पहले साल का प्रॉफिट था 50,000, जिसके अंदर 5,000 रुपए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट था। तो कनिका ने कहा भैया ये थोड़ा ना जोड़ोगे, ये तो एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कमाया हुआ पैसा है, बिजनेस का इससे क्या लेना देना, हर साल थोड़ा ना ये 5,000 मिलेगा हमको, ठीक है। तो उसने कहा हटा दो। तो हम 17, 18, 19, तो देखो पहले आएगा ईयर, फिर आएगा हमारा प्रॉफिट, फिर आ गया हमारा एडजस्टमेंट, फिर आ गया हमारा एक्चुअल प्रॉफिट भी कह सकते हो या प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट भी कह सकते हो। तो 17, 18 और 19। तो प्रॉफिट कितना है बेटा 50, लॉस था 20, फिर 70, 50 ऑलरेडी लॉस था और ये आया 70। इसमें कहा कि 5,000 रुपए का एबनॉर्मल गेन है, तो 5,000 का एबनॉर्मल गेन को आपको क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि ये रोज नहीं होने वाला, ठीक है जी। लॉस था 20,000 इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर। उसका लॉस इसलिए हुआ क्योंकि 30,000 के गुड्स तो आग में ही जल गए थे। 30,000 तो हमको लॉस ऑफ बाय फायर ही हो गया था। तो हर रोज आग लगेगी क्या, हर साल आग लगेगी क्या, नहीं। तो अगर आग नहीं लगती तो 10,000 मुनाफा होता ना तुमको। तो यहां पर बोलेंगे भैया 30,000 प्लस कर दो, ठीक है जी। इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, हर रोज इंश्योरेंस क्लेम रिसीव नहीं हो रहा, प्रीमियम भर रहे हो, क्लेम रिसीव नहीं हो रहा, 8,000 ये क्या एबनॉर्मल इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डिविडेंड रिसीव्ड, ये बिजनेस का लेना देना नहीं है।
अभी फलाना आईटीसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ, वो आपको डिविडेंड दे रही, हो सकता है अगले साल ना दे, तो गुडविल हो सकता है दे भी दे, लेकिन उससे आपके बिजनेस की ब्रांड वैल्यू का क्या लेना देना। ठीक है जी। तो 8,000 और ये 8,000 कितना हो गया बेटा, 16,000 रुपये, ये आपको हटाना पड़ेगा। तो ये 16,000 यू हैव टू रिमूव इट। तो ये आया बेटा हमारा 45,000, ये आ गया हमारा 10,000, और ये कहीं ना कहीं आ गया हमारा 54,000। ठीक है जी। इसका टोटल कर लेंगे, ये आया 9 और ये आ गया 109, ऐसा करके कुछ आ गया। ठीक है जी। ओके, इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या निकालेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट, और डिवाइड बाय 3 करके फिर आ जाएगा बेटा हमारी गुडविल। गुडविल कैसे आ जाएगी, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, वो था इनटू में 2 ईयर्स परचेज। ठीक है जी। तो जब भी आप एवरेज प्रॉफिट निकालो तो उसके अंदर एबनॉर्मल सारी चीज़ों को एडजस्ट कर दो। ये इस प्रॉफिट, ये सिर्फ इस मेथड में नहीं लगेगा, वेटेड एवरेज में भी लगेगा, सुपर में भी लगेगा, और कैपिटलाइजेशन में भी लगेगा। ठीक है जी। चलो, तो अगर आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड सीख लिया तो बाकी सारे आसान है। देखो, अब आया एवरेज प्रॉफिट मेथड का वेटेड एवरेज। बहुत ही सिंपल होता है। पहले आपको कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसको हम वैप कहते हैं। ये हमने इकोनॉमिक्स में सीखा हुआ है। आपको ईयर दिया होगा, आपको प्रॉफिट, वही एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है आफ्टर एडजस्टमेंट, फिर आपको वेट्स दिए होंगे, वेट्स असाइन किए होंगे आपको। ठीक है जी। ये आ गया P, ये आ गया W, ये आ गया PW। अब वो समझ जाओ, ठीक है ना। तो P और W को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पर आ गया PW। टोटल करेंगे बेटा इसका, और इसका टोटल करेंगे, तो दिस इज सिग्मा PW एंड दिस इज सिग्मा W। तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया टोटल ऑफ PW एंड टोटल ऑफ W। ठीक है जी, कैलकुलेट हो जाएगा। फिर गुडविल बड़ी आसानी से आ जाएगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में फिर वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। बात समझ में आ गई, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस, ये आ गया WAP। गॉट इट, सिग्मा PW अपॉन में सिग्मा W। गॉट इट है। चलें, अभी इस तरीके से आपको निकालना है। आओ एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। कह रहे रमन और दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 60:40, जो भी है। लास्ट 4 साल से दे हैव गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ 50,000 एंड 40,000। कह रहे द एनुअल अकाउंट हैव बीन शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। सैलरी को माइनस करने से पहले का प्रॉफिट ये दे रखा है। उन्होंने जीनो को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आफ्टर पार्टनर सैलरी। इन प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर देना। प्रॉफिट ऑफ द वेट्स आर, ये दे रखे हैं, 1 2 3 वेट्स देना है। द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। चलो जी, तो कैलकुलेट गुडविल। तो आपको गुडविल निकालनी है। ईयर दे रखा है आपको 2017, 18 और 19। आ जाओ जी। तो ये आता है ईयर, फिर आता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। आफ्टर सैलरी डायरेक्टली माइनस कर दूंगा, क्या दिखाना है यहां पर। फिर यहां पर आ जाएगा बेटा हमारे वेट्स, फिर आ जाएगा हमारा यहां पर PW। इसको P बोल देंगे और इसको W बोल देंगे। तो यहां पर आया 2017, 2018 और 2019। प्रॉफिट क्या है बेटा, 140, 101 और 130। अच्छा, हमें तो आफ्टर सैलरी बताना है ना बेटा, तो 90,000 रुपये सैलरी है। चेक करो, 50 और 40 उन्होंने बोला है तो मानना पड़ेगा ना। एक्चुअली अब नॉर्मल का कोई पंगा नहीं है यहाँ पर, उन्होंने बोला है तो मान रहे हैं। 50 और 40, 90,000 रुपये माइनस कर दो, तो 140 में से जाएगा तो कितना आएगा बेटा, 50,000। 101 में से 90 जाएगा तो कितना आएगा बेटा, 11,000। 130 में से जाएगा तो आ गया 40,000। फिर कह रहे हैं वेट असाइन करो, जो सबसे बड़ा वेट होगा वो करंट ईयर को दिया जाएगा, यानी बड़े साल को दिया जाएगा। अब PW करना है। या तुम लोगों ने क्या वेटेड एवरेज मेथड नहीं पढ़ा इकोनॉमिक्स में? कई बार ही पढ़ा होगा यार 11th स्टैंडर्ड में। यह आ गया 1,20,000 रुपये, तो ये आ गया कहीं ना कहीं 1,92,000। फिर आप निकालोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट विच इज सिग्मा PW
अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, बहुत कम इस्तेमाल होता है ये मेथड, और सिग्मा डब्ल्यू इज 6, तो यहां पर आ गया 32,000। अब आपको निकालना है अपनी गुडविल। 32,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दे रखा था बेटा, 4 साल। गुडविल इज टू वैल्यूड एट 4 ईयर्स, तो 4 साल कर देंगे, ये आ जाएगा 64 1,28,000। ये आ गई हमारी फर्म की गुडविल। ठीक है जी, दिस इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम क्वेश्चन है ना, इससे ज्यादा मेहनत नहीं। मनबीर और निम्रत क्या कह रखे हैं, दे एडमिट अनाहत अ पार्टनर, गुडविल वैल्यू करनी है 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट टेकिंग प्रॉफिट ऑफ द 5 ईयर्स, वेट असाइन करने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2015 से 19। प्रॉफिट दे रखा है पिछले 5 सालों का 70, 140, 1 लाख, 160, 165, ठीक है जी। तो 5 साल का प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है। तो 2015 से लेकर 2019, 2015, 16, 17, 18 और 19, ये आ गया ईयर। अब ध्यान से देखना, यहां पर आया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है। ये प्रॉफिट कितना था बेटा, 70, 140, 1 लाख, 70, 140, 1 लाख, 1,60,000 और 1,65,000। अब कुछ क्या करनी पड़ेगी आपको, एडजस्टमेंट, जो भी मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी समझाई थी। एडजस्टमेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इन द ईयर एंडेड 2015, ठीक है। 31 मार्च 2015 का जो प्रॉफिट आया होगा, यानी 1 अप्रैल वाला, एक ही बात है, 2015 वाला जो प्रॉफिट था उसके अंदर 20,000 रुपए जो थे वो एबनॉर्मल लॉस था। तो 2015 में 20,000 एबनॉर्मल लॉस था, वो आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। चलो जी, कर दिया। देयर वाज एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 30,000 इन द ईयर 2016, ठीक है जी। 2016 में एबनॉर्मल गेन था, तो उसमें हमने 30,000 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ये वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रही है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वाज ओवर वैल्यूड। 2018 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था, ट्रेडिंग पीएनएल आता होगा, 2018 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था गलती से, तो हमारा जीपी ज्यादा हो जाएगा, जीपी ज्यादा हो जाएगा तो हमारा एनपी ज्यादा हो जाएगा। तो 2018 का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा दिख रहा है, कितने से, 10,000 से, तो पहले तो माइनस करो। लेकिन एक बात और मुद्दा ये भी है कि अगर 2018 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो 2019 का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो जीपी कम होगा, अब जीपी कम होगा तो एनपी कम होगा, तो यानी यहां पर एनपी को बढ़ाना पड़ेगा। तो 2019 में भी इसका इफेक्ट जाएगा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस। बात समझ में आ गई, ठीक है जी। तो बेटा देखो, ये समझने वाली चीज है, 2018 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो 2018 का ही जीपी से ज्यादा होगा, जीपी ज्यादा होगा तो एनपी ज्यादा होगा, यानी फालतू दिख रहा है 10,000, तो माइनस कर दिया था। लेकिन अगर किसी साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो अगले साल का ओपनिंग भी तो वही जाएगा, तो वो भी ज्यादा हो गया होगा, तो यानी जीपी कम आया होगा, जीपी कम होगा तो हमारा एनपी खामखा कम दिख रहा होगा, तो हमने उसको बढ़ा दिया, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, जिसको हम पी नाम दे देते हैं। ये आ गया हमारा 90,000, ये आ गया हमारा 1,10,000 रुपया, ये आ गया 1 लाख रुपया, ये आ गया हमारा 1.5 लाख रुपया, और ये आ गया हमारा 1,75,000 रुपया, 175। अब आपको वेट्स असाइन किए गए 1 2 3 4 5, कर लेंगे बेटा आगे। अब पीडब्ल्यू कितना आया, 90, कितना आया 220, ऐसे बढ़ते जाओ आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 लाख, ये आ गया 6 लाख, और 175 इंटू में 5 कर लो, ये आया 25, 37, 8,75,000। इसका टोटल डिवाइड बाय इसका टोटल, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया डिवाइड बाय 15, फिर हमारी गुडविल आ जाएगी, जो भी आएगा इनटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज।
ठीक है जी, आगे बढ़े। तो ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट के दोनों मेथड। चलते हैं सुपर प्रॉफिट पर। तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? पहला कहता है एवरेज प्रॉफिट निकालो, ये तो हमें आता है निकालना। फिर कहता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, ये वो नॉर्मल नहीं है जो कह रहे हैं, ये वो है जो आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक बिजनेस कमा सकता है। वो कैसे आता है? कहते हैं जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड की हुई है। देखो मैंने कहा था ना कि मैं कुशांग बर्गर वाला खोलता हूं, ठीक है जी। अब एक नॉर्मल बंदा आकर एक बर्गर की दुकान खोलेगा, 10 लाख रुपए उसने इन्वेस्टमेंट की है, तो वो कितना कमा लेगा? लेकिन आपका बिजनेस कितना कमा रहा है? अगर आपका बिजनेस नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से ज्यादा कमा रहा है, तो यानी आप एक्चुअल से एवरेज प्रॉफिट आपका ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे हम सुपर प्रॉफिट। मतलब आपने कैपिटल एम्प्लॉयड लगाई, एक होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हर एक इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा मिलता है, एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर भी रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा है, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन वेजिटेबल्स में, दूध में, इसमें रेट ऑफ रिटर्न इतना ज्यादा नहीं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है बड़ा कम होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसका रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल सर्कमस्टेंस, अगर कोई भी धंधा खोल ले तो 10% तो वो कमाएगा, ठीक है जी। मैंने 1 लाख रुपए लगाए, 10% यानी 10,000 में कमाऊंगा। लेकिन दूसरी वाली फर्म 1 लाख रुपए लगाकर 15,000 में प्रॉफिट कमा रही है। 5,000 ज्यादा क्यों कमा रही है? अपने नाम की वजह से। वो जो 5,000 है ना, वो उसका सुपर प्रॉफिट है। वो क्या है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? देखो पहले तो निकाल लो नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? जितने भी असेट्स हैं, मतलब जितनी कैपिटल लगा रखी है, या तो डायरेक्ट गिवन होगी, नहीं होगी तो असेट माइनस लायबिलिटी कर लेंगे, ठीक है जी। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इतना आप कमा रहे हो, आपको कमाना इतना चाहिए था, तो आप फालतू क्यों कमा रहे हो? उसी को कहते हैं हम सुपर प्रॉफिट। अगर मान लो नॉर्मल ज्यादा एवरेज कम है, यानी गुडविल ही नहीं है, जितना तो दुनिया कमा सकती थी नॉर्मल में, आप उतना भी नहीं कमा रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो आप। तो यहां पर आ गई गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला वही आ गया, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सबसे आसान मेथड है ये, ठीक है जी, ओके। फिर जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो उन सारी चीजों का ध्यान लगाओगे। अब मैं वो वाले क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, लेकिन एबनॉर्मल नॉर्मल चीजें समझ गए होंगे आप। सीधा क्वेश्चन बात करते हैं। गुप्ता एंड बेस, बेस नहीं होगा बोस होगा, हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000। तो ये उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो उन्होंने पैसा लगा रखा है। ऑन एन एवरेज द फर्म अर्न 16,000, इतना वो कमा रही है। लेकिन जो इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है। तो देखो एवरेज प्रॉफिट दे आर अर्निंग इज 16,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट जो वो कमा सकते थे या कमाना चाहिए था वो कितना था? 15%, यानी 7500। तो दे आर अर्निंग मच मोर देन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी गुडविल है। तो उनका सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 16,000 माइनस 7500। यार हम कभी कहते हैं ना यार, सेम काम कर रहे हैं, उस वाले बंदे ने भी सेम इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैंने भी सेम इन्वेस्टमेंट कर रखी है। देखो सिंपल सी बात है, आज मैं कितना भी पैसा खर्च कर दूं, मैं अमूल कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है मान के चल लो, एग्जांपल के तौर पे, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मान के चल लो $100 बिलियन है, मेरी जेब में $100 बिलियन पड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं आज मैं भी मक्खन निकालूंगा $100 बिलियन और उसका नाम अमूल नहीं रखूंगा, रख ही नहीं सकता, उसका नाम मैं कुछ और रखूंगा। तो क्या मैं कंपीट भी कर पाऊंगा? नहीं। सेम इंडस्ट्री के लोग हैं, सेम इन्वेस्टमेंट है, क्वालिटी भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन अमूल इज अर्निंग मच वे मोर देन मेरे ब्रांड से। क्यों? क्योंकि वो अपनी गुडविल का खा रहा है, समझ रहे हो? वो सुपर प्रॉफिट में रहेगा। हमारा बिजनेस सुपर प्रॉफिट में नहीं आ सकता, हमारा एवरेज ही कमा लेना तो बहुत है, ठीक है ना। तो ये होता है। तो हम कितना सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं? 8500। तो हमारी गुडविल कितनी हो गई? और ये सुपर प्रॉफिट आप कितने साल तक कमा सकेगी? अगर आज मैं किसी का बिजनेस खरीदूं, कितने साल तक कमा पाऊंगा? वो है 4 साल। तो मतलब मुझे उसको कितने पैसे देने चाहिए? 34,000 रुपए उसको दे दो उसके नाम के। सिंपल सा तरीका है। किसी का भी ब्रांड वैल्यू खरीद रहे हो तो ये वाला कैलकुलेशन लगा लेना, ठीक है जी, कि वो कितने कमा रहा है और कमाने कितने चाहिए थे, तो वो कितने साल तक आप उसको मेंटेन कर पाओगे, उतने उसको पैसे दे दो आप, ठीक है जी।
या अगर आप बेच रहे हो अपना बिजनेस तो ले लो। टोटल कैपिटल ऑफ साक्षी महक मेघा 1 लाख रुपए है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स इतना, तो पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है जी, ये आया 30,000, 36,000 और 42,000 डिवाइड बाई 3, तो 36,000 ही आ जाएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट हमारे हिसाब से होगा, आपने 1 लाख रुपए लगा रखे और नॉर्मल सर्कमस्टांस में 15% कमाओगे तो 15,000 रुपये हो गया, 15,000 रुपये हो गया। ठीक है जी, तो आपने कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो? आप कमा रहे हो 21,000 फालतू। समझ रहे हो? पूरा लिख देते हैं, आप कमा रहे हो बच्चों 21,000 रुपये फालतू। कैसे? 36 आप कमा रहे हो, बाकी सारी फर्म 15,000 कमाएंगी, आप कमा रहे हो 21,000 ज्यादा, तो ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब आपकी निकाल लेते हैं हम गुडविल। 21,000 इंटू में कितना वो आ रहा है, 2 ईयर्स परचेज है, ये 2 साल तक आप कमा पाओगे, तो ये आ गया 42,000 रुपये। क्योंकि उसके बाद या तो आप उस वैल्यू को बढ़ा दोगे या कम कर दोगे। अब बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख रुपीज ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है बेटा 8 लाख रुपया। ठीक है जी। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज दे रखे हैं, तो पहले तो आप निकाल लो नॉर्मल प्रॉफिट। एसेट्स दे रखे हैं बेटा 22 लाख रुपया, माइनस 5,60,000 रुपये हमारा वो हो गया, का 10% निकाल लो। ठीक है जी, ओके ना। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, तो कितना आया बेटा? ये 2 लाख तो ऐसे चले गए, 3,60,000 माइनस करने हैं 20 लाख में से, तो ये आ गया 16,40,000 रुपया इंटू का 10%, तो ये आ गया 1,64,000 रुपया। वो 8 लाख में से माइनस कर दो, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 8 लाख माइनस 1,64,000। कर लेंगे आगे, कुछ भी नहीं। बस एक चीज नहीं ये थी कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दी नहीं हुई थी, आपने खुद कैलकुलेट कर ली। गुडविल आ जाएगी, इंटू में क्या कर देंगे 2.5, मतलब एसपी को 2.5 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी। फिर ये क्वेश्चन है, एग्जिस्टिंग फर्म हैड एन 75,000 एसेट्स हैं इंक्लूडिंग कैश, तो भैया कैश तो इंक्लूड हो गई, खामखा मजाक कर रहे हो। क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन दैट डेट है, ये उधार है, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई? 75,000 माइनस 5,000 जो क्रेडिटर है, तो 70,000 में मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मुझे कितना दे रखा बेटा? 20%। ठीक है जी, ओके। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 70,000 रुपए का 20%। क्वेश्चन अच्छा है बेटा, 14,000 रुपए आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी। गुडविल आपको दे रखी है 24,000 एट 4, तो गुडविल आपको दे रखी है 24,000। अब गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस होता है। ठीक है बेटा, बस खत्म हो गया। सुपर प्रॉफिट हमको पता नहीं है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज था 4, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा एसपी आ जाएगा बेटा 6,000। एसपी क्या होता है? एपी माइनस एनपी होता है, और मेरा एनपी कितना दे रखा है? 14,000, माइनस कर देंगे 14 इज इक्वल्स टू 6, तो मुझे क्या निकालना था बेटा? मेरा एवरेज प्रॉफिट, तो देयरफॉर मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000। कुछ नहीं है, आपकी मैथ्स टेस्ट कर रहे थे और क्या कर रहे थे। ठीक है बेटा, डन है। चलो अगला मेथड आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो कैपिटलाइजेशन मेथड कब लगाना है कैसे पता चलेगा? इसमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं दिया होगा। पहला और आखिरी असूल यही है। ये 2 प्रकार से किया जाता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, क्या स्टेप होते हैं? सीधा गुडविल निकलती है। गुडविल का फॉर्मूला होगा, सुपर प्रॉफिट तक तो निकाल लिया, इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, खत्म हो गया जी। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, जो भी गुडविल आपको एसपी तक तो पहुंच चुके हो, एपी माइनस एनपी एसपी आ गया। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज करते थे ना आप, अब नहीं करना, इनटू में 100 अपॉन में एनआरआर, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको दिए ही नहीं होंगे। चलो जी, दूसरा आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले आप निकालोगे नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, मतलब आप अपनी फर्म की मार्केट वैल्यू निकालोगे कैपिटल की फॉर्म में, वो आएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में एनआरआर। एक कंपनी की वैल्यूएशन ऐसे ही होती है। फिर आप सीधा क्या निकालोगे? गुडविल। गुडविल कैसे आएगी? नेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, ये आ गई, इसको मैं नाम देता हूं NCVOF। ठीक है जी, माइनस माइनस माइनस
कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने कितने पैसे लगा रखे हैं, आपने बिजनेस में लगा रखे हैं 1 करोड़ रुपए, लेकिन मार्केट में आज उस बिजनेस की कीमत चल रही है 1.5 करोड़ रुपए, तो 50 लाख सीधा सीधा आपका क्या हो गया, गुडविल के पैसे हो गए। मतलब सिंपल सी बात है, आपने बिजनेस के अंदर लगा रखे हैं 1 करोड़ रुपए, लेकिन सामने वाला आपका बिजनेस 1.5 करोड़ में खरीदने को तैयार है। ऐसा क्यों? इसलिए तो क्योंकि 50 लाख आपका ब्रांड वैल्यू है। ठीक है जी, आओ आप क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, कभी कभी गिवन नहीं होगा तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल दे रखी है 16 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, प्रॉफिट दे रखा है ये। तो पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट, मैं सुपर प्रॉफिट वाले का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है जी, तो 16 लाख रुपए इंटू में 10%, तो ये आ गया बेटा 1,60,000, और आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस 1,60। तो सुपर प्रॉफिट आप कमा रहे हो 40,000 रुपया, तो आपकी गुडविल आ जाएगी 40,000 इंटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, तो गुडविल आ जाएगी बेटा आपकी 4 लाख रुपए। लेकिन अगर आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से करते तो पहले आपको निकालते नेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, वो आती है आपकी 2 लाख रुपए, 2 लाख इंटू में 100/10 कितना आ गया बेटा 20 लाख रुपए। ठीक है जी, और अब आपको क्या निकालनी है, गुडविल, वो आती है नेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। 20 लाख आपकी आज मार्केट वैल्यू है, और आपने बिजनेस में टोटल कैपिटल कितनी लगा रखी है बेटा 16 लाख, तो जो 4 लाख रुपए हो गई वो आपकी गुडविल हो गई। आंसर लगभग हर जगह सेम आता है, कभी कभी होता है ना भी आए, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक लगाना है जब मेंशन ना हो। जब मेंशन होगा तो कर लेंगे, जैसे यहाँ मेंशन है, कह रहे हैं बिजनेस हैज अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख पिछले 5 सालों, कुछ सालों में। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन गिवन दैट द असेट, यहाँ पर भी असाइन नहीं है, आपको असेट माइनस लायबिलिटी खुद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, असेट माइनस लायबिलिटी करेंगे तो 8,20,000, सुपर प्रॉफिट वाले से कर लेते हैं, 10% आया, कितना आया 82,000, और आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 1 लाख माइनस 82,000 विच इज 18,000। नाउ वी कैन कैलकुलेट आवर गुडविल। 18,000 इंटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था 10%, ओहो 100 अपॉन में 10%, सही है ना, 10 ही आ गया, परसेंट थोड़ा लिखेंगे वो तो ऊपर 100 चला गया है। तो कितना आया बेटा हमारा, ये आ गया हमारा 1,80,000 रुपया। गुडविल कितनी आ गई 1,80,000। दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। यहां पर क्या कह रहा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही करना है आपको, तो पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे 5 सालों का। हिंट दे दूं, एवरेज प्रॉफिट निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आ जाएगा 20 पर। आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले निकालना है नेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। क्या कर लोगे ना, प्लस माइनस तो करना है। 54, 42, 39, 67, 59 जोड़ लिया, डिवाइड बाय 5, नेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आ जाएगी, एपी इंटू में 100/NRR कितना है 20%। फिर आप गुडविल निकाल लेना, NCVOF माइनस नेट असेट्स कितने रखे हैं 2 लाख, माइनस कर देना, आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है जी, चलें आगे। चलो, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, लास्ट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ये एवरेज प्रॉफिट है ड्यूरिंग, ये तो बहुत सिंपल है यार, NRR भी दे रखा है, गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट से, तो ठीक है जी। ये तो मुझे लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन में ही गड़बड़ चल रही है। कह रहे हैं बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख रुपीज ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर बिजनेस, तो इसके अंदर कैपिटल है, तो डेटा इनसफिशिएंट है, डेटा नॉट करेक्ट, तो छोड़ देते हैं, पूरा डेटा नहीं आया हमारे पास, हो सकता है हमसे मिसप्रिंट हुई और क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग थी। बात समझ में आ गई। तो बेटा ये एक चैप्टर था हमारा, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था, कैलकुलेशंस पर भी ध्यान देना है, थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसकी, तो थोड़े इसके फैक्टर्स वाली पॉइंट भी पढ़ लेना, MCQ वेरी शॉर्ट आंसर्स पढ़ लेना। अगला लेक्चर हम लोग लेकर आएंगे चेंज इन PSR 1 शॉट के अंदर, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, एडमिशन रिटायरमेंट सब लगेगा, तो ये आपके रिवीजन में बड़ी हेल्प करेगा। अगला लेक्चर चेंज इन PSR पर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।